कई बार जब मैं विचार करती हूँ, सोचती हूँ और लोगों से चर्चा करती हूँ, तो मैंने कई बार देखा है कि चाहे आप बस में जा रहे हों, चाहे ट्रेन में यात्रा कर रहे हों, या हवाई जहाज में बैठे हों, या दो एक आध व्यक्ति मिलके बैठे हों और उनमें वार्तालाप हो रहा हो, और उनमें से एक व्यक्ति यदि कुछ सही कह दे, सच कह दे, तो दूसरा तुरंत कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी समाजी हो। क्या कहता है? मुझे लगता है तुम्हारी समाजी हो। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तब मैंने विचार किया, सोचा कि आर्य समाज से लोग इतना क्यों डरते। एक जगह की मैं बात बताऊं, जैसे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे ही कार्यक्रम था, प्रवचन के बाद जब हम जाने लगे तो जैसे यहाँ पे आप लोग आए हुए हो और अभी हम रास्ते से निकल के जाएं, तो कुछ बच्चियाँ सुनने के लिए आई थी। उन्होंने अपने घर में जाके बता दिया अपनी दादी जी को, तो दादी जी पास में ही आकर के बैठ गई दरवाजे के। और जैसे ही हम निकले तो बेटी ने कहा, जो सुन के गई थी, कि अम्मा जी ये जो आ रहे हैं ना, ये वही हैं आर्य समाजी जो प्रवचन कर रहे थे। तो अम्मा बड़े ध्यान से देखती है हमको और देखने के बाद कहती है कि ये तो मनुष्य ही होते हैं। सच कह रही हूँ, मुझे एक तो हंसी भी आई, एक आश्चर्य भी हुआ कि और अम्मा क्या समझ रही थी। आप भी यदि समाज में देखोगे तो आर्य समाज मतलब एक ऐसा लोगों ने बना दिया है कि एक जैसे डर से भागते हैं, अरे आर्य समाजी है। लेकिन थोड़ा सा हमको विचार करना होगा कि आर्य समाज है क्या? क्या ईंट पत्थरों का नाम आर्य समाज है? क्या धर्म की दुकानदारी का नाम आर्य समाज है? क्या किसी मत मजहब का नाम आर्य समाज है? मैं कहूं ऐसा नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज एक सुधार का नाम है। आर्य समाज राम और कृष्ण की संस्कृति को बचाने का एक माध्यम है। आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने कोई नया पंथ मत मजहब नहीं सुनाया। अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा, लोगों ने कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि कोई नया मत मजहब चलाने का मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है। फिर क्यों की उन्होंने आर्य समाज की स्थापना? तो वो कहते हैं, जो हमारे ऋषि महर्षियों की परंपराएं थी, जो हमारे आदर्श थे, लोग जिनको भूलते हुए जा रहे हैं, मैं उन्हें आपके सामने पुनर्जीवित कर रहा हूं। यही मेरे इस समाज का उद्देश्य है। और उन्होंने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए, कहीं भी अपना नाम नहीं है उसमें, कहीं भी अपना नाम नहीं डाला। वो कहते हैं, इस समाज का उद्देश्य बताते हुए कि संसार का उपकार करना, ध्यान देना, संसार का उपकार करना इस समाज का, किसका उपकार करना? संसार का, व्यक्ति विशेष का नहीं, केवल अपने भारत का नहीं, केवल चीन का नहीं, ब्रिटेन का नहीं, किसका? संसार का उपकार करना इस समाज का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। इतना बड़ा उद्देश्य जिसके पास हो, वसुधैव कुटुम्बकम, सारे वसुधा को अपने परिवार मानने की भावना जिसकी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना जो नित्य प्रति करता हो, उसका उद्देश्य कितना महान हो।